आज जनपद मैनपुरी प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के उपरांत वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या हो समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, अब इनके पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है, गरीब किसान के विकास का मुद्दा नहीं है। हार जाने के बाद चुनाव आयोग पर अपना टिकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन वोटर शुद्धिकरण लोकतंत्र राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं। इन सभी पार्टियों का मात्र एक ही लक्ष्य है, जो चुनाव आयोग को गिरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा देश और प्रदेश में कराए गए विकास कार्यों को लेकर सरकार और अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ और कहा, आइए हम रूबरू करवाते हैं इस खबर के माध्यम से। क्या कहते हुए दिखे मैनपुरी प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या ममता दीदी, अब इन सबके पास विकास मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है, गरीब किसान का विकास मुद्दा नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर शुद्धिकरण का काम बहुत ही राष्ट्र हित में, लोकतंत्र हित में कर रहा है, उस पे सवाल उठाना ही अब इन दलों का लक्ष्य रह गया। उन्होंने देखा भी कि बिहार के अंदर एसआईआर के माध्यम से लगभग 69 लाख फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाया गया, जिसके कारण जो वास्तविक मतदाता है उसे अपना वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिला। और हमारे लिए खुशी की बात है कि बिहार में फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने का अवसर बिहार की सम्मानित जनता ने दिया। कल शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न होगा। तो एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस जी पार्टी या अखिलेश जी या ममता जी, सब लोग बिना वजह का बवंडर कर रहे हैं। वास्तविक ये है कि एसआईआर किसी दल के मतदाताओं को छटनी करना नहीं है, बल्कि एसआईआर का जो भाव हम समझ सके हैं चुनाव आयोग के मंशा के अनुरूप, वो वास्तविक मतदाता को मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर देना है। जो फेक वोटर है उसको लिस्ट से बाहर करना है। तो इसमें राहुल जी को या अखिलेश जी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो भारत में रह रहा है वो हर हिंदुस्तानी है, उसे गर्व है, तो वह हिंदुस्तानी है, लेकिन उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मोहन भागवत जी समरसता, सद्भाव के प्रतीक हैं, हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, और जो भी उनका वक्तव्य और विचार रहता है वो हम सब देश के लोग उस पर सम्मान होकर उस पर अपनी सहमति जताते हैं। लेकिन देश में किस किस चीज की आवश्यकताएं हैं, किस चीज की नहीं है, ये सब देश तय करता है। बहुत सारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन इस मुद्दे को उठाते भी हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। राष्ट्र तो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की इच्छाएं हैं, लेकिन फिर भी मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो मेरे ख्याल से सर्वथा उचित ही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषण की तारीफ कर दी। इस पर कांग्रेस भड़क गई, उनको काफी कुछ कह रही है। नहीं, सत्य को स्वीकार करना कांग्रेस की नीति का हिस्सा नहीं है। इसलिए शशि थरूर जी ने कई बार, और वो अकेले वो नहीं है जी, और बहुत सारे चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता हैं, जिनकी आत्मीय जो भाव हैं वो प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों के प्रति प्रशंसनीय रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, जब उनके दल के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के कार्यों की प्रशंसा करके इस बात को प्रमाणित किया है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सत्ता शासन बहुत ही बेहतर और सफल है, तो कांग्रेस को भी इस पे कम से कम सहमति भी ना जताएं तो इस पे विश्वास करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। काफी सवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर के लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर बिहार में धांधली हुई, उत्तर प्रदेश में ये नहीं होने देंगे। अब वो क्या नहीं होने देंगे, क्या होने देंगे, अगर बिहार का परिणाम देखकर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ये उनका अपना मत है। अखिलेश जी को समझना चाहिए कि वो 25 से ज्यादा रैली बिहार में करके आए हैं,
लालू जी, राहुल जी, सब लोगों ने मिलकर एसआईआर पे बहुत बवंडर किया था, लेकिन बिहार की जनता ने, बिहार के मतदाताओं ने स्वयं ही अखिलेश जी को भी, राहुल जी को भी, तेजस्वी जी, सबको जवाब दे दिया कि आपके अनगढ़ फैसलों के साथ अब न प्रदेश की जनता चलने वाली है, न देश की जनता चलने वाली है। इसलिए अखिलेश जी का कोई भी दावा उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर जो कर रहे हैं, वो दावा कभी सही साबित नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है। यदि डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए वोटर शुद्धिकरण का कोई फैसला चुनाव आयोग लेता है, तो मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को उसका समर्थन भी करना चाहिए और उसमें सहभागी भी होना चाहिए।